बनी की पंचायत कोटी, बज्जल, बकोगा, सुरजन और आसपास के कई ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों में उप मंडलाधिकारी बनी संदीप कुमार शर्मा को ज्ञापन देते हुए मांग की है कि हर महीने के अंतिम 3 कार्य दिवसों में सभी तहसील स्तर पर कार्य बनी मुख्यालय पर ही संपन्न कराए जाएं। जावेद अहमद ने बताया कि डुग्गन स्थित तहसील कार्यालय की दूरी करीब 80 किलोमीटर तक है, जिससे बुजुर्गों, महिलाओं और दुर्गम इलाके में रहने वालों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बरसात के मौसम में यह समस्या और भी अधिक हो जाती है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एसडीएम बनी संदीप कुमार शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह इस विषय में उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाएंगे और यदि निर्देश प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से इस समस्या पर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम जावेद अहमद है। सर, हमारा जो वीडियो ब्लॉक पहले बन्नी में हुआ करता था और आजकल जो है अब वीडियो ब्लॉक डुग्गन में है। वीडियो साहब पहले बन्नी में बैठते थे, अब डुग्गन में उनको शिफ्ट किया गया। ये जो 3-4 पंचायतें हैं, पंचायत कोटी, बकोगा, बांजल, ये जो 3-4 पंचायतें हैं, इनको तकरीबन अप डाउन जो पड़ता है 80 किलोमीटर दूर पड़ता है और हमें बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी क्या होता है कि यहाँ से जब हम डुग्गन के लिए जाते हैं तो रोड ख़राब होता है, लैंडस्लाइड होती है, हमारे काम जो है रुके पड़े होते हैं, हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम यही अभी एसडीएम साहब के पास हम गए थे, हमने एसडीएम साहब से बात की, हमने कहा कि वीडियो साहब जो हम उन लोगों के खिलाफ नहीं है जो वो डुग्गन में जो डेपुटेशन लेके आए थे, वो भी हमारे भाई है। हम ये चाहते हैं कि 3 दिन वो डुग्गन में लगाएं और 3 दिन वो बन्नी में लगाएं, ताकि जो 3-4 पंचायतें हैं उन लोगों का काम जो यहाँ पे आसान हो जाए। और दूसरी बात, एसडीएम साहब ने हमें अभी आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि 3 दिन यहाँ पे बिठाएंगे, 2 या 3 दिन, और 3 दिन जो है हम डुग्गन में उनको भेजेंगे। तो अगर ऐसा नहीं होता है, हम अपील करते हैं एसडीएम साहब से भी और जनाब एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो अगर हमें बकोगा, बांजल और ये जो कोटी की पंचायत जो है, इनको जो है बन्नी के साथ जोड़ दिया जाए तो हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगे। जी, अपना नाम बताएं, क्या डिमांड्स करें? सरपंच साहब, मेरा नाम अमर सिंह, एक्स सरपंच कोटी। तो हमारी डिमांड थी, आज सभी लोगों कम से कम 50 आदमी का डिप्यूटेशन आया था अपने एसडीएम साहब के पास। तो हम ये नहीं चाहते कि अपना ब्लॉक जो डुग्गन है वो वहाँ नहीं दफ्तर जाए, वीडियो साहब वहाँ बैठे, लेकिन हमारी कुछ चंद पंचायतें हैं, जैसे बांजल हो गया, कोटी हो गया, बकोगा हो गया, इनको अप डाउन कम से कम 100 किलोमीटर पड़ता है, तो 80 तो पड़ता ही पड़ता है। जैसे पहले हम बनी के साथ ही, बनी हमारे वीडियो साहब डुग्गन के बनी में बैठते थे, वैसे यहाँ हम ये नहीं चाहते कि परमानेंट यहीं बनी में बैठे, क्योंकि बाकी 12 पंचायत डुग्गन में है, तो 10-11 पंचायत जो भी है वो एतराज करेंगी, क्योंकि डिपार्टमेंट जो जैसे भी जब भी कोई अपना वो खुलता है अपना ब्लॉक लेवल पे डुग्गन जो ब्लॉक है, हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हमारे को वहीं भेजो, जब वीडियो साहब को यहीं रखो। हम ये चाहते हैं, हमें आश्वासन भी दिया अपना वीडियो साहब ने, एसडीएम साहब ने, कि हम इतना कर सकते हैं, ऊपर के लिए चिट्ठी लिखते हैं, 2 दिन या 3 दिन के लिए यहाँ बैठेंगे, अदरवाइज हम इनको कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी लोगों की डिमांड है। ब्लॉक हेडक्वार्टर अगर जाना हो इन तीनों पंचायत के लोगों ने, जी, कितना दूर पड़ता है, किस तरह की परेशानी है? सर, इसमें बहुत परेशानी है, कम से कम 80 किलोमीटर अप डाउन पड़ेगा। जैसे स्लाइडिंग है, 3-4 दिन बारिशें रही, किसी ने डेट ऑफ बर्थ लेने के लिए जाना है, कोई जरूरी काम है, अर्जेंट है, तो कैसे जाएंगे? नहीं ना जा सकते। तो जैसे हम बनी के साथ हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये कोटी पंचायत है, जैसे बांजल है, अपना बकोगा है, इनको बनी के साथ जोड़ा जाए। 12 पंचायत डुग्गन ब्लॉक में है, तो 9 पंचायतें फिर भी रह जाएंगी, तो हमारे यहाँ 17 पंचायतें तो 20 हो जाएंगी। हमारे को हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे को बनी ही ब्लॉक के साथ लगाया जाए, तभी अच्छा है। अदरवाइज कुछ टाइम के लिए हमारे को अपने वीडियो साहब की ये डिमांड है कि यहाँ 3 दिन दें हमें, या 2 ही दिन दें, महीने के 2 दिन यहाँ बैठे, ताकि हमारे लोगों को सहूलियत हो जाए। तो अपना नाम क्या? मेरा नाम रविंद्र है। क्या डिमांड? तो ये जैसे पंचायत का मसला था कि कुछ पंचायतें हमारी जो है वो डुग्गन में काम करवाने में बड़ी परेशानी आती है, इसके लिए बर्दी एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया लोगों को, और मैं एसडीएम साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिस हिसाब से लोगों के मसले हैंडल करते हैं और जिस हिसाब से लोगों की परेशानी को सुनते हैं और उसका निबेड़ा करने की पुरजोर कोशिश करते हैं। इसके लिए हम एसडीएम साहब के बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मत।
जी हां, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।